चलिए अब जो है देखेंगे हम लोग, ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल थीटा, एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल सी फाई दिया हुआ है। देखिए इसमें, ठीक है, ए का आपका दिया हुआ है थीटा, ठीक है, बी 90 डिग्री और सी फाई दिया हुआ है। उस पर से बीसी इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू एक्स है और एसी का वैल्यू आपका, ठीक है, एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो यहां से पहले AB को फाइंड कर लेते हैं कि AB हमारा आखिर है कितना। तो AB के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से, ठीक है, माइनस करेंगे ये आपका, ठीक है, बेस या परपेंडिकुलर जो भी कहिए। ठीक है, तो AB जो है क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी पर हम तोड़ सकते हैं, ये पूरा a है और ये b है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यहाँ पे आप तोड़ते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 प्लस x, ठीक है, और x प्लस 2 माइनस x आर रूट अंडर। ठीक है, तो यहां पर से हमने देखा कि ये x और ये x, ठीक है, कट जाएगा आपका एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो x प्लस x यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और यहां पर से 2, ठीक है, प्लस 2 है, 2 रह गया मल्टीप्लाई में। अब यहां देखिए 2 कॉमन ले लीजिएगा आप, ठीक है, तो यहां बच जाएगा x प्लस 1, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये 2 इसमें से एक बाहर निकला है और एक 2 हमारा क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन आगे उसमें से मल्टीप्लाई में आया था। ठीक है, तो क्या हो गया 2 निकल गया रूट अंडर x प्लस 1, यानी कि AB हमारा निकल गया 2 रूट x प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारा है रूट अंडर x प्लस 1 cot 5। ठीक है, तो रूट अंडर x प्लस 1, ठीक है, अब इसका आप जानते हैं, ठीक है, कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कौन है, ठीक है, ये 5 एंगल के लिए बेस का काम करेगा हमारा ये BC और परपेंडिकुलर का काम करेगा हमारा AB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा BC बाय AB। ठीक है, तो रूट अंडर x प्लस 1 मल्टीप्लाई BC, BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा x दिया हुआ है, उसके बाद में AB आपने निकाला है 2 रूट x प्लस 1। ठीक है, 2 रूट अंडर x प्लस 1। यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखेंगे कि ये रूट अंडर x प्लस 1 और यहां रूट अंडर x प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर से x बाय 2 आपका आ गया। ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, फर्स्ट नंबर का हमारा क्या आ गया x प्लस x बाय 2। ठीक है, अब चले आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो यहां है रूट अंडर x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर tan थीटा। ठीक है, तो रूट अंडर x का पावर 3 x स्क्वायर tan थीटा, tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यानी p बाय b। ठीक है, तो tan थीटा, तो थीटा के लिए देखिए परपेंडिकुलर का काम करेगा BC और बेस का काम करेगा हमारा AB। ठीक है, तो BC बाय हमारा AB रूट अंडर। ठीक है, अब यहां पर तो देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या ले लेंगे x हो जाएगा और यहां पे 1 बच जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई BC का वैल्यू है हमारा x और डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या है AB का वैल्यू क्या है, ठीक है, AB का वैल्यू 2 रूट अंडर x प्लस 1। ठीक है, अब यहां देखिए रूट अंडर x प्लस 1 ये और ये रूट अंडर x प्लस 1, यहां पे मत काटिए इसको, आगे स्टेप में देखेंगे x प्लस 1। ठीक है, अब यहां देखिए x स्क्वायर में से ये x बाहर निकल जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय 2 रूट x प्लस 1। यहां पर देखिए ये इससे आपका कट गया। ठीक है, अब यहां पर x मल्टीप्लाई x यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपका। ठीक है,
यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर में आपका है cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा के लिए ठीक है क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस, बेस का काम कौन कर रहा है, बेस है हमारा, यानी cos थीटा इक्वल टू बेस है हमारा AB और डिवाइडेड बाई AC यानी कि हाइपोटेनस। AB का वैल्यू क्या आया है 2√x प्लस 1। ठीक है, AC का हमारा दिया हुआ है क्या x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरह से तीनों जो है सो कि आपका पहला का x/2, दूसरा का x²/2, तीसरा का आपका x प्लस 2√x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ठीक है आपका क्या आ गया x प्लस 2। चलिए अब आगे देखेंगे। चलिए देखिए इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपका cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 2, तो फाइंड करना है cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। ठीक है, हमको यानी कि इसको स्क्वायरिंग के रूप में ठीक है कर करके उसके बाद उसी का नंबर हमको पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है लेकर के आप चलेंगे तो cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए ये दोनों को स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, SBS यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखिए cot a प्लस 1/cot a का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे a प्लस b, a के जगह पर cot a है और b के जगह पर 1/cot a है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर के जगह पे देखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर देखिए cot स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर यानी 1/cot a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 cot a इंटू 1/cot a इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये cot a से ये cot a आपका कट गया तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a इक्वल टू 4 माइनस 2। तो आपका देखिए cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a का वैल्यू क्या आ गया 2। क्या ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आगे देखिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर आप देखेंगे। इफ एंगल A एंड एंगल B, एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, सच दैट कि tan A इक्वल टू tan B, ये गिवन है tan A और tan B हमारा बराबर है, तो बोल रहा है कि प्रूव दैट एंगल A एंड एंगल B दोनों हमारा इक्वल है। तो पहले जो है तो एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। ठीक है, ट्रायंगल आप जैसे ही बनाएंगे ठीक है तो एक्यूट एंगल बोला है तो A ये B और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, इसको C ले लीजिए तो एंगल A हो जाएगा, एंगल OB हो गया और एंगल C, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि tan A क्या है tan B के हमारा इक्वल है। ठीक है, tan A और tan B और एंगल A और B को हमको प्रूव करना है। अब tan A के अनुसार आप लेके चलेंगे तो tan A में आप जानते हैं कि इसका क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan A ये जो एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा BC और बेस का कौन काम करेगा हमारा AC। ठीक है, तो लिख दीजिए tan A के जगह पे क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि BC बाय क्या हो जाएगा AC। क्लियर है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया tan B के लिए। अब एंगल B के लिए, अब एंगल B के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा हमारा ये AC और बेस का काम कौन करेगा BC। ठीक है, तो फिर से आप लिख दीजिए AC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, हम लिख दिए AC बाय BC। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये BC यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा BC से, ये AC इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा AC से, तो क्या हो जाएगा ठीक है BC मल्टीप्लाई BC इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AC।
ठीक है। तो अब यहाँ देखिए BC का यानी कि BCA स्क्वायर इक्वल टू ACA स्क्वायर। अब आप जानते हैं किसी का भी अगर स्क्वायर में अगर करने पर वो इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब है उसका स्क्वायर हटाने पर भी हमारा इक्वल होगा वो, ठीक है। BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर की इक्वल है, यानी कि सिंगल भी हमारा जो है BC, ठीक है, क्या हो जाएगा AC के इक्वल। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो BC क्या हो जाएगा AC के हमारा इक्वल हो जाएगा। तो अब जब जानते हैं आप कि ये BC आपका इस AC के इक्वल हो गया तो आप जानते हैं ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो दो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड जब इक्वल हो जाते हैं तो उसके अपोजिट एंगल, तो इसका एंगल अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सो BC और AB इक्वल है तो BC के सामने जो है आपका एंगल A तो एंगल A इक्वल टू AC के सामने आपका एंगल B तो एंगल सॉरी BC के सामने जो है जो कि कौन हो जाएगा आपका एंगल A है एंगल B के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, जो कि आपका हो चुका। यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्क्वायर जब किसी का भी बराबर होगा तो उसका जो है स्क्वायर अगर हटाएंगे भी, जैसे मान लिया जाए कि जो है देखिए, ठीक है, ये जो है कुछ भी नंबर हो उसका स्क्वायरिंग जब इक्वल हो रहा है तो भाई जो है जो कि उसका स्क्वायर ना भी करेंगे तो हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।